हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद अदनान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आज जो पढ़ रहे थे, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत ही खूबसूरती से उसको हमने देखा कि किस तरीके से 7 डेज काम करता है। आज हम देखेंगे कैलेंडर का पार्ट 4। पार्ट 4 में, पार्ट 3 में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बता दी थी कि किसी भी अगर वर्ष का, किसी भी ईयर का अगर बेस दे दिया जाए कि इस तारीख, इस महीने की, इस साल का ये दिन है, तो आपसे वहां से आगे या पीछे किसी भी साल का पूछे तो आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो। आप करते ही क्या हो कि साल का अलग विषम दिन निकाल लेते हो, महीने का अलग विषम दिन निकाल लेते हो और दोनों को कैलकुलेट कर लेते हो। ये बात देख लेते हो कि वो चीज़ प्लस में जा रही है कि माइनस में जा रही है और क्वेश्चन हल हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी लास्ट में पार्ट 3 में आपने देखा था, लास्ट में मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिया था और उसमें एक क्वेश्चन पे स्टार बना दिया था कि इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। वो क्वेश्चन क्या है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग देखिए। उसमें से बहुत से लोगों ने किया होगा लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जवाब नहीं दिया उसका, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस सवाल को एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि सवाल क्या है। क्वेश्चन ये था कि 25 सितंबर 2004 को अगर संडे है तो 3 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो आप कहते थे कि साल का अलग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे और महीने का अलग तरीके से करेंगे। जैसे साल की बात करें तो आप साल वाले में ये कहते थे कि इन दोनों के बीच में 4 साल का फर्क है और साल की मतलब ये है कि हर साल में एक दिन निकलता है तो 4 सालों में 4 दिन निकल के आ जाएगा। लेकिन इस बीच जो लीप ईयर हमें दिखा, एक 2004 दिखा और एक 2008 दिखा। अब सवाल ये है कि क्या 2004 और 2008 दोनों को लीप ईयर में काउंट करूंगा कि नहीं, क्योंकि हमारा जो लीप ईयर काउंट करने का जो हमारा तरीका होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो तारीख 29 से होके गुजरी है कि नहीं। अगर 29 फरवरी से होके आप गुजरे हो तो आप कहोगे बिल्कुल ये लीप ईयर है। अगर नहीं होके गुजरे या वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो वो लीप ईयर नहीं है। जैसे आपने शुरुआत कहाँ से की तो आप बोलोगे 25 सितंबर से शुरुआत की और 2004 से, और सितंबर से जब आगे बढ़ोगे तो आपका फरवरी उस महीने, उस साल के फरवरी में आप नहीं जाओगे। इसका मतलब 2004 तो ये लीप ईयर हमारा काउंट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि 2008 काउंट होगा तो आप बोलोगे हाँ नवंबर तक चला गया 2008 के। अगर 2008 के नवंबर तक चला गया तो 2008 तो लीप ईयर होगा, क्योंकि 29 फरवरी से होके मैं गुजरा हूँ और होके गुजरा हूँ यानी एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ मिलने वाला है और मिला के कुल कितना हो जाएगा 5। अब 5 पॉजिटिव होगा क्योंकि 2004 से 2008 जा रहे हो तो 5 पॉजिटिव हो गया। ये हो गया वर्षों का विषम दिन, 5 दिन आगे निकलना है। लेकिन महीने में कितने दिन आगे निकलना है तो आप ये कहेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर आपका हुआ 30 का और 30 के हिसाब से बचे दिन कितने यहाँ पे 5 प्लस। अक्टूबर की बात करें तो हुआ 31 का और 31 में 31 पूरा नहीं लिखूंगा, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 3। नवंबर में मुझे कहाँ तक जाना है, सिर्फ 3 नवंबर तक जाना है। इसका मतलब 3, 3, 6 और 5 मिला के 11 दिन आगे बढ़ने की बात है। ठीक है, सितंबर से नवंबर। लेकिन 11 दिन आगे बढ़ने से अच्छा 7 से भाग दे के कितने दिन आगे 4, तो 4 दिन आगे यहाँ से बढ़ जाऊंगा मैं। ठीक है, और ओवरऑल में मुझे कितना आगे बढ़ना है तो आप बोलोगे 5 और 4 मिला के 9 आगे बढ़ना है। 9 भी नहीं आगे बढ़ूंगा, वहां से 7 हटा दूंगा, बचेगा कितना 2। और संडे से 2 दिन आगे बढ़ने का मतलब क्या है, संडे से आप देखोगे मंडे और ट्यूसडे। इसका मतलब इस सवाल का आंसर जो मैंने दिया था वो ट्यूसडे होगा। जैसे मैं उन सवालों की भी बात कर रहा था कि जो एग्जामिनेशन में आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, और मैंने बताया भी था कि द क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज अस इन एग्जामिनेशन हॉल, वो सवाल जो हमेशा एग्जामिनेशन में हमें कंफ्यूज करते हैं। ये 4 सवाल मैंने लीप ईयर पे ले लिया है और चारों सवाल करने के बाद आई थिंक आगे आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी आने वाली नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस के बड़ा प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा। जैसे आप पहला सवाल देखोगे कि 28 फरवरी 2004 को अगर संडे है तो 28 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो आप ये कहेंगे ये जो है केस 3 मुझे दिख रहा है, कुछ केस 3 जैसा दिख रहा है, सिर्फ सालों का फर्क है। इसका मतलब महीने और डेट से कोई मतलब नहीं है। खैर उससे कोई मतलब नहीं, आप ऐसे करके देखो कितने सालों का फर्क है तो आप बोलोगे 4 से 12 के बीच 8 साल का फर्क है। हालांकि 1 लिखता मैं लेकिन फिर भी 8 सालों का फर्क है।
इस बीच लीप ईयर जितना आएगा उतना मैं काउंट कर दूंगा। मेरे हिसाब से जो लीप ईयर यहाँ पे दिख रहा है, एक 2004 दिख रहा है, एक 2008 दिख रहा है और एक 2000, ये 3 लीप ईयर मुझे दिख रहा है। लेकिन इन तीनों लीप ईयर में ये देखना है कि कौन सी ऐसा साल है, कौन सा ऐसा साल है जिसमें आप 29 से होके गुजरे हो। जैसे 2004 की मैं बात करूं कि 2004 में आप 29 से होके गुजरे हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल 28 से अगर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो अगला दिन मेरा 29 आ गया, यानी 2004 तो लीप ईयर मेरे लिए था। देखो मैं एक दिन ज्यादा जिस महीने में जीऊंगा वो मेरे लिए लीप ईयर है, फरवरी के महीने में अगर जीऊंगा तो। और 2008 तो ऐसे भी लीप ईयर होगा क्योंकि बीचों बीच है, 2008 से होकर 12 तक जाऊंगा। क्या मेरे लिए 2012 लीप ईयर होगा? तो आप कहेंगे 2012 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर भी होता तो 28 फरवरी तक तो जाता ही मैं, ठीक है। इसका मतलब 2012 एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो इसके बीच लीप ईयर कितने निकल के आए? 2, यानी इसमें सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा जाने वाला है। 8 और 2 मिला के कितना हो गया? आप 8 को 8 ना लिखो ना, 7 हटा दो, कितना बचा? 1। 1 और 2 मिला के कितना हो गया? 3। इसका मतलब यहाँ से 3 दिन आगे बढ़ूंगा, और 3 दिन आगे बढ़ने का मतलब जो मेरा आंसर आ जाएगा बुधवार, ठीक है। अगर ये सेम क्वेश्चन उल्टा होता तो ये चीज माइनस कर देता, ठीक है। मतलब 2012 ऊपर 2004 नीचे होता। तो इस सवाल को आप जरा देखो, आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करो और इस सवाल को करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे 28 फरवरी 2004 को अगर संडे है तो 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? कहोगे सवाल करने का तरीका मेरा बिल्कुल वही होगा, इसी तरीके से, राइट। इसी तरीके से करेंगे हम सवाल को। 2004 से 2008 के बीच, 12 के बीच में 8 साल का फर्क है, लेकिन आपको भी पता है 8 में से 7 हटा के लिख रहा हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए। इस बीच लीप ईयर कितना आया? तो आप बोलोगे यहाँ भी जो लीप ईयर आया 2004 दिखा, 2008 दिखा, 2012 दिखा। क्या 2004 एज अ लीप ईयर लूंगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, हमने जो 28 फरवरी से जर्नी स्टार्ट की तो 29 पे तो गए होंगे ना। अगर 29 पे गए होंगे तो 2004 अपना लीप ईयर हो गया, 2008 दोनों के बीच में आता है तो लीप ईयर हो गया। लेकिन क्या 2012 एज अ लीप ईयर है? क्या 2012 एज अ लीप ईयर माना जाएगा? तो आप कहोगे मैंने अपनी जर्नी जो खत्म की 29 फरवरी को खत्म की है। अगर मान लेता हूँ ये लीप ईयर रहता, सॉरी नॉर्मल ईयर होता, ऑर्डिनरी ईयर होता, तो क्या आप 29 पे जाते? नहीं, आप तो मार्च में पहुंच जाते। इसका मतलब अभी भी एक दिन एक्स्ट्रा मैं हूँ, यानी अभी भी फरवरी में ही हूँ, यानी एक दिन एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है फरवरी में। इसका मतलब अगर एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो साल मेरे लिए क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो 3 लीप ईयर यहाँ निकल के आ गए, 3 और 1 4, 4 दिन यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। लेकिन पिछले केस में ये दोनों सेम था, इस वजह से इधर वाला ऑपरेशन नहीं किया, इस वाले में ये दोनों फर्क है। तो फर्क क्या है? 28 फरवरी से 29 फरवरी एक दिन यहाँ भी आगे बढ़ा, इसका मतलब +1 ये भी होगा, ठीक। 4 और 1 मिला के 5 हो जाएगा, और संडे से 5 दिन आगे बढ़ने का मतलब आपका फ्राइडे हो जाता है, शुक्रवार हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन भी देखें, इसी तरीके से आप लोग करने की कोशिश करते रहिए। जैसे 29 फरवरी 2004 को अगर संडे है तो 28 फरवरी 2012 को क्या होगा? तो आप कहेंगे फिर से वही प्रोसेस करने की कोशिश करो। 2004 की बात करें और 2012 की, तो आप कहोगे 8 साल का फर्क है, लेकिन 8 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 1। समझ रहे हो ना क्यों? प्लस इस बीच लीप ईयर कितना है? तो आप कहेंगे एक 2004 हुआ, एक 2008 हुआ और एक 2012, जो मुझे मोटी मोटा तौर पे दिख रहा है। लेकिन इस बीच मुझे देखना पड़ेगा कि क्या 2004 लीप ईयर है। 2004 को मैं अभी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि 2008 तो लीप ईयर है। क्या 2012 लीप ईयर है? तो आप कहोगे नहीं, मैंने अपनी जर्नी फरवरी के 28 तक ही खत्म कर दी। अगर 29 तक जाता तो मेरे लिए वो लीप ईयर हो जाता, अगर 29 पे नहीं गया तो वो लीप ईयर नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब सवाल ये उठ रहा है 2004 क्या मेरे लिए लीप ईयर था? तो कुछ लोगों का इसमें जवाब होगा जी सर इसमें तो लीप ईयर है क्योंकि 29 पे मैं हूँ। लेकिन मुझे आप एक बात समझाओ, बहुत आराम से इस बात को समझना। जैसे मैं पैदा हुआ, या आप अपने आप को समझो कि आप एक ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष में आपने 28 फरवरी को जन्म लिया। बात को बड़े ध्यान से समझना। 28 फरवरी को आपने जन्म लिया और इसके बाद 29 नहीं आएगा क्योंकि आप
ऑर्डिनरी ईयर में हो। अगर 28 फरवरी को आप जन्म ले रहे हो तो मेरे भाई अगले दिन जब आपकी खुशी में जब मिठाई बटेगी तो वो दिन कौन सा होगा, तो तारीख कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 1 मार्च होगी। समझना बात को बड़े ध्यान से। मैं कहता हूं कि नहीं, आप 28 को नहीं पैदा हुए, आप 29 फरवरी को पैदा हुए, तो ये तो एक लीप ईयर है ना, 29 को जब पैदा हुए हो तो। लेकिन अगर मैं पूछूं मिठाई किस दिन आपकी बटेगी, तो आप बोलोगे अगले दिन, और अगले दिन का मतलब फिर भी 1 मार्च। मैं पूछूं कि अगर आप लीप ईयर पे 29 पे पैदा हुए तो आपका फायदा क्या मिला, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, अगला दिन तो दोनों में 1 मार्च है, मिठाई बटने वाला दिन तो दोनों 1 मार्च है। लेकिन अगर आप 28 फरवरी को पैदा होते तो आपकी मिठाई 29 फरवरी को बटती। ठीक, तो 28 फरवरी से भी 1 मार्च जा रहे हो एक ऑर्डिनरी ईयर में, 29 फरवरी से भी आप 1 मार्च जा रहे हो एक लीप ईयर में। इसका मतलब कोई फर्क नहीं है, आपको लीप ईयर का कोई फायदा नहीं मिला, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो 2004 एक लीप ईयर नहीं होगा। हमारा लीप ईयर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ 2008 होगा, एक लीप ईयर होगा। और एक मिला के कितना हो गया, 2। 2 की बात रही तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का 2। इसकी बात करें तो आप कहेंगे 29 से 28 एक दिन पीछे हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस का 1। वही चॉकलेट वाली बात, इसके पास एक चॉकलेट कम है तो ये एक चॉकलेट इसको दे देगा, तो एक चॉकलेट इसके पास अभी भी अधिक है, और एक चॉकलेट अधिक होने का मतलब एक दिन का आगे बढ़ जाना, और एक दिन का आगे बढ़ जाने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक, लास्ट सवाल आप देख लें। लास्ट सवाल भी कुछ इसी तरीके का है, जैसे इसको मिटा दे रहा हूं पहले मैं। जैसे इस सवाल को आप देखो कि आप बोलोगे इसमें भी कुछ अलग बात तो नहीं, इसमें भी 8 साल का फर्क है और 7 हटा के 1, इस बीच भी जो मुझे लीप ईयर दिखा वो 2004 दिखा, 2008 दिखा और 2012 दिखा। 3 लीप ईयर मुझे दिखे ऐसे मोटी मोटा तौर पे। क्या 2004 एज अ लीप ईयर होगा, तो अब आंख बंद करके ये बात कहोगे नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि मेरा इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे लिए लीप ईयर वही है जिस साल मैं एक दिन ज्यादा जी लूं। 29 फरवरी को पैदा हो के मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मैं ऑर्डिनरी ईयर में 28 को भी पैदा होता तो मैं उतने ही दिन आगे के लिए, उतने ही वर्ष में, उस वर्ष में उतने ही दिन जीता। 2008 तो डेफिनेटली लीप ईयर होगा। क्या 2012 होगा, तो आप बोलोगे ठीक है, 28 के बाद मैं 29 पे आ गया हूँ, इसका मतलब ये भी लीप ईयर होगा। और कितने लीप ईयर आगे, 2 लीप ईयर आगे, इसका मतलब मुझे 3 दिन आगे बढ़ना है। यहाँ की सारी चीज़ें सेम है तो यहाँ का कोई कैलकुलेशन नहीं करना, और 3 दिन आगे बढ़ने का मतलब बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लें पहले। जैसे वो टाइप हम लोग खत्म कर चुके हैं, और उस टाइप के बाद हम लोग देखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या चीज़ होती है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति होने का मतलब कौन से ऐसे साल का कैलेंडर, कौन से ऐसे ईयर का कैलेंडर आप अपने घर में अगर टांग दो तो कोई दिन फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 जनवरी को जो दिन है वही दिन आज भी होगा, अगर 15 जून को जो दिन है वही जून का दिन आज भी होगा। कहने का मतलब है 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक दिन सेम रहेगा। तो आप एक चीज़ लॉजिकली एक बात तो ज़रूर कहोगे कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में यूज़ होगा, क्योंकि लीप ईयर के कैलेंडर में फरवरी होती है 29 की, उसको आप लेके नॉर्मल ईयर पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे डे का कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही यूज़ होगा, और ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर में यूज़ होगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन से ईयर में यूज़ होगा, हर साल तो आप नहीं कर सकते हो ना। जैसे ये सवाल आप देखोगे कि जो सवाल मैंने दिया है कि 1990 का, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा, आप बातों को समझो। तो 1990 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, मतलब उसका कैलेंडर अगर 1990 का मुझे यूज़ दोबारा करना हो तो मैं कब यूज़ कर सकता हूँ। तो एक चीज़ें देख के मैं बता सकता हूँ कि 1990 हुआ अपना ऑर्डिनरी ईयर, और 2000 अपना हुआ लीप ईयर। यूज़ तो नहीं कर सकता मैं, ये हुआ ऑर्डिनरी ईयर और ये हुआ लीप ईयर। 2 ऑप्शन मेरे सामने रह गए, 2 ऑप्शन पे एक किसी पे चेक करूंगा, अगर वो नहीं निकला तो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात।
ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये भी पता है कि हर 365 दिन का मतलब एक दिन आगे होना होता है, 366 दिन का मतलब 2 दिन आगे होना होता है। बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे मैं पूछूं कि 1990, इसको अगर बेस मान लो, फिलहाल आप इसको लो, 1990 और 1997 के बीच कितने साल का फर्क है, तो आप बोलोगे 7 सालों का फर्क है। 7 का मतलब रिपीट करना होता है, समझ रहे हो बात। लेकिन इस 7 साल में 7 दिन तो आगे बढ़ा होगा, साथ साथ इसमें जितने लीप ईयर होंगे उतना दिन और आगे बढ़ा होगा। जैसे इस बीच लीप ईयर जो मुझे समझ में आ रही है, एक 92, एक 96 और एक 2000, सॉरी 2000 नहीं आएगा, एक 92 और एक 96 है, इसका मतलब 2 लीप ईयर आएगा। और 7 और 2 9 हो गया, इसका मतलब अगर 7 से नहीं कट रहा है तो ये चीज़ लीप ईयर रिपीट नहीं करेगा। अगर इसी तरीके से दूसरा वाला एग्जाम्पल भी उठा लेता, पहला कि 1990 से 2001 के बीच में कितने सालों का फर्क है, क्योंकि जितने साल का फर्क रहेगा उतने दिन आगे बढ़ेगा। अगर लीप ईयर बीच में आ गया तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कितने सालों का फर्क है, तो आप बोलोगे यहाँ से 11 सालों का फर्क है। लेकिन इस बीच लीप ईयर कितना आया, तो एक 1992 आ गया, 1992 आ गया, फिर एक 96 आ गया और फिर एक 2000 आ गया। 3 लीप ईयर आ गया और 3 लीप ईयर आने से 3 दिन आगे बढ़ा, जिससे 14 दिन आगे बढ़ना होगा। और 14 दिन आगे बढ़ने का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि 14 दिन आगे बढ़ने का मतलब वही दिन हो जाएगा, और वही दिन होने का मतलब कैलेंडर यहाँ पे रिपीट कर जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। कभी भी क्वेश्चन में दो आपका वो लीप ईयर दे देता है, 2 नॉर्मल ईयर दे देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सारे के सारे लीप ईयर होंगे और सारे के सारे नॉर्मल ही ईयर होंगे। ठीक है, उसका भी अभी मेथड मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये भी सवाल वैसा ही है, आप इसको करके देखना कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट करता है। तो आप कहेंगे 2015 हुआ एक ऑर्डिनरी ईयर, और 2015 ऑर्डिनरी ईयर होने की वजह से ये लीप ईयर आंसर नहीं हो सकता, ये लीप ईयर आंसर नहीं हो सकता। 2 ही आंसर हो सकते हैं, आप कोशिश करके देख लो यहाँ से कितना हो सकता है। जैसे अगर मैं चेक करूँ कि 2015 को 2026 से 2015 को 2026 से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे जो फर्क है वो 11 वर्षों का है। और 11 वर्षों में कितने लीप ईयर है, एक 2016, एक 2020 और एक 2024। 3 लीप ईयर है, इसका मतलब 3 दिन और आगे होगा। कहने का मतलब है 7 का मल्टीपल हो गया तो ये दिन रिपीट कर जाएगा, यानी ये आंसर ठीक होगा। आप देखना इसका दिन रिपीट नहीं करेगा। जैसे 2015 से 2022 की बात करें तो यहाँ पे जो फर्क है वो 7 सालों का है, प्लस इस बीच लीप ईयर कितना है। आप गलती मत करना, ऑप्शन ऐसा देगा 7 साल का फर्क है तो आप टिक मत कर देना, क्योंकि उसमें लीप ईयर भी तो काउंट करने अपने को। तो इस बीच लीप ईयर कितने, एक 2016, एक 2020, यानी 2 लीप ईयर है, 9 नहीं कट रहा। आप देखोगे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही आप करने की कोशिश करते रहिएगा कि कैसे कैसे सवाल होते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट वो मेथड बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड से कैसे होगा। जैसे आप कह रहे हो कि ये देखते ही आप बोले होगे कि पहला वाला भी 11 साल बाद रिपीट किया, ये वाला भी 11 साल बाद रिपीट किया। आपने बिल्कुल ठीक ये चीज़ ध्यान दी है कि 11 साल बाद ज़रूर रिपीट करता है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखें आप, इस सवाल को देखो। आप इस सवाल को अगर आप कह रहे हो कि हर 11 साल बाद ही रिपीट करता है, तो आप मुझे बताओ 2017 हुआ क्या, एक ऑर्डिनरी ईयर, और इसका आंसर आपको भी पता है कभी भी लीप ईयर नहीं हो सकता। तो लीप ईयर कैसे इसका आंसर होगा 11 साल बाद। पहला ऑप्शन तो आपका यही कट हो गया कि 11 साल बाद ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो इसको काउंट करके और 7 का मल्टीपल निकल रहा है, तो आप इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि आंसर होगा, क्योंकि उसका लीप ईयर नहीं होगा। और वो जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा मैं अभी डिस्कस करके बता दूंगा, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। 2024 भी अपना नहीं हो सकता। मैंने कहा कि एक को ट्राई करने की कोशिश करो। 2017 से 2023 हुआ साल, 6 साल का फर्क, और इस बीच लीप ईयर आया सिर्फ और सिर्फ एक 2020। इसका मतलब 7 से ये संख्या कट गई, और 7 से संख्या कट गई, इसका मतलब ये आंसर आपका बैठ गया, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक चला गया। ठीक, तो आपने बिल्कुल सही ध्यान दिया कि एक जगह 11 साल बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन कुछ 6 साल बाद भी रिपीट कर रहा है। और वो कौन से ईयर हैं जो 11 साल बाद रिपीट कर रहे हैं, कौन से ईयर हैं जो 6 साल बाद कर रहे हैं, आप डिस्कस कर लें पहले।
मैंने आपके सामने चार्ट बना के रख दिया कि कौन सा कैलेंडर कैसे रिपीट करता है। इस बात को आप याद कर लीजिए, याद होना भी चाहिए ये बातें। वैसे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसे करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को याद कर लो। जैसे एवरी ऑर्डिनरी ईयर रिपीट्स इट्स कैलेंडर आफ्टर 11 ईयर्स। आप देखो कि हर साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट करता है और हर साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। तो 2002 एक हुआ साधारण वर्ष, 11 वर्ष बाद 13 हो गया, और 2003 भी हुआ अपना साधारण वर्ष, 11 वर्ष बाद 14 हो गया। 2004 साधारण वर्ष नहीं था, इसकी वजह से मैंने साधारण वर्ष में नहीं लिया उसको। साधारण वर्ष नहीं है तो वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, और लीप ईयर अपने आप में 28 साल बाद रिपीट करता है कोई भी कैलेंडर। मैंने 2005 भी नहीं लिया क्योंकि 2005 में भी क्या है कि वो लीप ईयर के एक साल बाद वाला कैलेंडर, लीप ईयर कोई भी हो, लीप ईयर के एक साल बाद वाला कैलेंडर कभी भी 11 साल पे रिपीट नहीं करता। वो कितने में करता है? 6 साल पे रिपीट करता है। खैर, लीप ईयर और लीप ईयर के एक साल बाद वाला, बाकी सारे के सारे कैलेंडर आपके 11 साल बाद रिपीट करते हैं। जैसे आप 2006 देखो तो 11 साल बाद करेगा, 7 भी 11 साल बाद करेगा, मैंने लिखा नहीं है। 8 नहीं करेगा क्योंकि 8 तो 28 साल बाद करेगा, वो लीप ईयर है। आपका 9 नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लीप ईयर के एक साल बाद है, तो 6 साल बाद करेगा। 11 करेगा। इसी तरीके से आप देखो सारे लीप ईयर आपके 28 साल बाद करेंगे। और इसी तरीके से लीप ईयर के एक साल बाद वाले, 2000 के बाद वाले 2001 किया कितने में? 6 साल में। 2004 के बाद वाला 2005, 2008 के बाद वाला 2009। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2017 का कैलेंडर आपने बोला ये लीप ईयर से एक साल बाद का साल है, 2016 के एक साल बाद का है, तो 6 साल बाद रिपीट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट में दे सकता था, जैसा अभी आंसर निकल के आया था 2023। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिए, नोटबुक में हमने लिख लीजिए। अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ रिपीट करती रहती हैं। जैसे इसी रिपीट वाले क्वेश्चन पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एग्जामिनेशन में आजकल चल रहे हैं कि बर्थडे पे आता है सवाल, कि जन्मदिन पे सवाल कैसे आता है। जैसे मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ, राहुल नाम का एक लड़का है, राहुल नाम का एक लड़का है, कोई भी ऐसा दिन मान लो, मान लेता हूँ कि 15 अगस्त, ध्यान देना 15 अगस्त और साल 2005 को उसने अपना जन्मदिन फ्राइडे के दिन मनाया। 15 अगस्त 2005 के दिन, 15 अगस्त 2005 में उसने जो अपना बर्थडे मनाया, अपना जन्मदिन मनाया, उसको फ्राइडे के दिन मनाया। आपसे पूछा है कि फिर इसी दिन का मतलब ये नहीं कि 15 ही अगस्त को मनाएगा, वो तो उसी तारीख हो गई। इसी दिन इसका मतलब फ्राइडे के ही दिन अपना बर्थडे कब मनाएगा, कौन से ईयर में फिर से उसका बर्थडे फ्राइडे के दिन होगा। तो आप ये कहेंगे कि एक साल में एक दिन का फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 15 अगस्त 2005 को अगर फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 2006 को, ध्यान देना ऑर्डिनरी ईयर है तो सिर्फ एक दिन आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब सैटरडे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर नहीं होता तो यहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ जाता, यानी कि संडे हो जाता। कहने का मेरा सीधा सा मतलब यही है कि एक एक करके जब 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा या 21 हो जाएगा, जो भी पहले आ जाए वो आ जाएगा, तो वो ईयर अपना हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि 2005 में 2005 से 2006 एक साल हो गया, इसका कितना दिन आगे बढ़ेगा? एक दिन। अगर 2006 से 2007 की बात करूं तो आप बोलोगे ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक दिन। अगर 2007 से 2008 की बात करूं, ध्यान देना 2007 से 2008 की बात करूं तो आप बोलोगे 2008 के मैं अगस्त तक चला गया, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 दिन लेना पड़ेगा। मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा जब 7 के मल्टीपल आ जाएंगे। 2008 से 2009 हुआ कितना? 1। 2009 से 2010, इसमें भी एक दिन बढ़ेगा, कितना हो गया? 1 2 2 4 5 6, एक बार और आगे बढ़ जाऊंगा, हो जाएगा। 2010 से 2011 हुआ कितना? 1। अब आप देखोगे 1 2 2 4 4, आपका यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अगर 7 आ गया तो दिन रिपीट कर गया, और दिन रिपीट कर गया तो कौन से ईयर में दिन रिपीट किया? तो आप बोलोगे 2011 में ये दिन रिपीट कर गया। यानी अगर वो 2011 में अगर बर्थडे मनाए तो उसका बर्थडे किस दिन पे आएगा? फ्राइडे के दिन। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे दे रहा हूँ कि रवि अपना बर्थडे 23 नवंबर 2008 को
संडे के दिन मनाता है तो ये रवि दोबारा अपना जन्मदिन संडे को कब मनाएगा, यानी कौन से साल में मनाएगा। दोबारा संडे के दिन ही कौन से साल में ये मनाएगा। ठीक है, आप इस सवाल को करके कमेंट सेक्शन में डालो कि कौन सी ईयर में मनाएगा। आप इस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो, एक एक दिन 2-2 दिन करके। हाँ, कभी कभी ऐसा आएगा कि 7 ना बन के 8 बनने लगेगा, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 2 दिन आगे बढ़ के 8 हो जाएगा। तो आप वेट करिएगा 14 आ जाए या फिर 21 आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। कहने का मतलब है कि 7 से संख्या कटेगी तभी वो सवाल रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ये सेशन आज खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको जितनी भी कंप्लेन मुझसे होती है, जितनी भी शिकायतें होती हैं, आप मुझे बता दिया कीजिए कि मैं ये सही नहीं कर रहा, ये अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आप लोगों का प्यार देना ही हम लोगों को थोड़ा सा अप्रिसिएट करता है। आप लोग प्यार नहीं देंगे तो उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा और वो काम उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अपना आप लोग एक फैमिली की तरह से हो, आप लोग अब फ्रीली हर चीज़ बता दिया करो, ये चीज़ करें आगे तो बेटर होगा। आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका ही ये यूट्यूब चैनल है, कोई अलग नहीं हो, आप एक फैमिली की तरह हो। ठीक है, इसी तरीके से बने रहो। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।